सेंस्टार लिमिटेड एक और गुजरात बेस्ड कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड ये एक एसएमई आईपीओ नहीं है, ये मेन लाइन आईपीओ है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सेंस्टार लिमिटेड ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। मोर देन 50 ईयर से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी इंडिया के 22 स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इसके अलावा ये कंपनी वर्ल्ड की 49 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड ये कंपनी काम क्या करती है, अगर आपको ये जानना है तो आप एक काम करो, आप इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करो। वहां पर आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। एक्सेप्ट फ्यू प्रोडक्ट्स, आपको ये नहीं पता चलेगा दैट जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनका कहां पर यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो बाकी दूसरी कंपनियां होती हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की जो कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को एज एन इनपुट यूज करती हैं। तो बेसिकली ये कंपनी एक B2B कंपनी है। मतलब जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो भी डिफरेंट कंपनियां ही हैं, आई मीन डिफरेंट बिजनेसेस ही हैं जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनियां एज एन इनपुट यूज करती हैं। एंड वो कंपनियां डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आती हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री, एनिमल फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड उसके अलावा और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज की कंपनियां। एंड इस वजह से इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? फूड सेगमेंट, एनिमल फूड सेगमेंट एंड अदर इंडस्ट्रियल सेगमेंट। एंड जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो फूड सेगमेंट से आती है। यहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 58.12% रेवेन्यू आती है। उसके अलावा एनिमल फूड सेगमेंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 10.45% आता है। एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 31.43% आता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ये एक B2B कंपनी है। मतलब इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो दूसरी कंपनियां हैं, वो दूसरे बिजनेसेस हैं। एंड जब भी आपका ऐसा बिजनेस मॉडल होता है तो वहां पर जो आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं वो नॉर्मली कम होते हैं। यही रीजन है दैट इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 40% वो टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। ऐसे ही मैंने आपको एक बात और बताई थी दैट ये कंपनी इंडिया के अलावा 49 डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। बट जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, मैक्सिमम रेवेन्यू इस कंपनी की इंडिया से आती है। अब जो ये कंपनी है बेसिकली इस कंपनी के फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मेजॉरिटी हैं। एंड इसी वजह से जो इस कंपनी का रॉ मटेरियल होता है, आई मीन इस कंपनी का जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल होता है वो फार्म प्रोड्यूसर्स की फॉर्म में होता है। एंड ये रॉ मटेरियल ये कंपनी डायरेक्टली फार्मर से परचेस कर लेती है या फिर मंडी से परचेस करती है एंड इसी तरह के और इंटरमीडिएट से परचेस करती है। तो ये कंपनी अपने टोटल रॉ मटेरियल परचेस का अप्रोक्सीमेटली 16% वो सीधे फार्मर से परचेस करती है। बैलेंस रॉ मटेरियल ये कंपनी मंडीज एंड अदर इंटरमीडिएट से परचेस करती है। एंड अगर आप सीधे फार्मर से जाकर अपने प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, अगर आप सीधे मंडीज में जाकर अपने प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, तो मान के चलो वहां पर जो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाती है। स्टिल जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है ये B2B बिजनेस मॉडल है। एंड इस बिजनेस मॉडल की एक बात होती है, एक खास बात होती है दैट यहाँ पर जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं उनके जो मार्जिन्स होते हैं वो हेल्दी मार्जिन्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। सो यही रीजन है दैट ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 9% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 6% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। अगर हम इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 31% की है। एंड ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 24% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। सो बेसिकली जो ये कंपनी है बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, B2B प्ले है। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखते हैं। तो मार्च 2022 में इस कंपनी के टोटल एसेट बेस था 207 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 368 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 530 करोड़ रुपीस के आसपास है। यहाँ पर हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वहां पर हमें ए शेप मूवमेंट नजर आ रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 504 करोड़ रुपीस की। अगले साल जबरदस्त ग्रोथ आई है, आई मीन डबल से ज्यादा हो गई है। इस कंपनी की रेवेन्यू वो 1210 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई थी। बट मार्च 2024 में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 1082 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया था 16 करोड़ रुपीस के आसपास का। उससे अगले साल इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट
वो 42 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 66 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। तो बेसिकली इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है, बट जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो इस कंपनी ने मार्च 2022 में 29 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश रियलाइज किया था। मार्च 23 में ये नेगेटिव होकर 6 करोड़ रुपए आ गया था एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अगेन अप्रोक्सीमेटली 29 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश रियलाइज किया था। एंड अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग पोजीशन देखें तो इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 127 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो को अगर हम देखें तो एक कंट्रोलेबल पोजीशन में है। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी एक किस्म से रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं अगर हम इस कंपनी की सेल्स मूवमेंट को छोड़ दें तो। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, इसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 510.15 करोड़ रुपीस का, इसमें से 397.10 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे ये कंपनी रेज करेगी उन पैसों का यूज होगा कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। दैट मीन्स आप मान के चलो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक किस्म से बढ़ने वाली है। 90 to 95 रुपीस का प्राइस बैंड है, 150 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,250 रुपीस की। 19 जुलाई को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 23 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 जुलाई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है बहुत बढ़िया है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी एक किस्म से रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं एंड इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी का बिजनेस है वो और बेटर होने वाला है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी मत लें, बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को देखकर अपना डिसीजन लिया तो हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएं। बट आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस किया, कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस किए, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इन सब का इस कंपनी की फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन पर इंपैक्ट डिस्कस किया। ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने कंपटीशन में एक मीडियम साइज की कंपनी है एंड बेटर मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।